एक्सरसाइज 3.2 के फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा हुआ है कि हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। मतलब कि कोई हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक एंगल 165 डिग्री है। मतलब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सारी साइड इक्वल होती है और जिसके सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं आपस में, और अगर हम इसके सारे एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर बस हमें इंटीरियर एंगल गिवन है जिसकी वैल्यू है 165, यानी कि ये सभी एंगल की वैल्यू होगी 165। अब हमें बताना है कि उसके अंदर टोटल कितनी साइड्स होंगी। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। लेट से उस पॉलीगन के अंदर n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है, और एक एंगल की वैल्यू कितनी है? 165 डिग्री। तो सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये कितना हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा 165 इंटू एन के, यानी कि 165 एन के इक्वल हो जाएगा। ये चीज कैसे आई? देखो 165 हमको ऐड करना पड़ेगा n टाइम्स, है ना, ऐसे 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 करके यहाँ पे भी 165 आएगा, और ये टोटल इसके अंदर कितने एंगल है? टोटल n एंगल है इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक। तो हम 165 को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 165 इंटू एन, यानी कि 165 n। तो यहीं से ये चीज आई है कि उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम इक्वल हो जाएगा 165 n। इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, ये होता है n-2 इंटू 180। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक तो 165 n के बराबर होगा, और सेकंड फॉर्मूले से ये इक्वल होगा n-2 इंटू 180 डिग्री के। अब देखो ये दोनों चीजें सेम है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 165 n इक्वल होगा n-2 इंटू 180 डिग्री के, राइट। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो ये इक्वेशन कैसे बनी। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये इक्वल होगा 165 n के, और साथ साथ हमें फॉर्मूले से पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल होगा n-2 इंटू 180 डिग्री के। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये दोनों चीजें इक्वल है। तो हमने ये दोनों चीजें इक्वेट कर दी, तो यहां से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करेंगे और यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 165n ये इक्वल हो जाएगा, यहां पे हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करेंगे? 180 को एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 180 को एक बार -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 इंटू n ये इक्वल हो जाएगा 180n, फिर 180 इंटू -2 ये इक्वल हो जाएगा -360। ठीक है, अब इक्वेशन हमारी बहुत सिंपल बन गई। अब हम क्या करेंगे? इस n को इधर ले जाएंगे, n वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 165n माइनस 180n ये इक्वल होगा -360 के। यहां पे था प्लस, इधर आ गया तो ये हो जाएगा माइनस, इसलिए यहां पर आया है 165 माइनस 180n। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 180 में से अगर 165 जाएगा तो बचेगा 15, तो इसकी वैल्यू आ गई 15n। और क्योंकि 180 बड़ा था और बड़े को छोटे में से माइनस कर रहे हैं तो साइन आएगा नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू आ गई -15n इक्वल्स टू -360। अब यहां पे भी माइनस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो हमारी इक्वेशन बन गई 15n इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 15n 360 के बराबर है, तो n किसके बराबर होगा? n बराबर होगा 360 अपॉन 15 के। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल करते हैं। पहले किससे? 3 से कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली 15 से डिवाइड करते हैं। 15 2 ज़ा 30, 60, 15 4 ज़ा 60, तो आंसर आ गया 24। तो n की वैल्यू आ गई 24, यानी कि उस पॉलीगन के अंदर टोटल 24 साइड्स होंगी। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री।
मतलब कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पॉलीगन हो जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो, सभी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम चेक करते हैं इसको। हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। ठीक है, लेट उसके अंदर n नंबर ऑफ साइड्स है, तो उसके सभी, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ साइड होगी तो उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, है ना? तो n नंबर ऑफ उसके अंदर एंगल्स होंगे, ठीक है, यानी n नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी होंगे और n नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो अगली लाइन में लिखा हुआ है कि पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एंगल एज 22 डिग्री, मतलब कि उसके n एंगल्स हैं और सभी की वैल्यू है 22 डिग्री। तो अगर हम उसको ऐड करेंगे तो ऐसे 22 ऐड होगा n टाइम्स, मतलब एक ये 1 टाइम, ये सेकंड एंगल होगा, ये थर्ड एंगल होगा, ऐसे हम ऐड करेंगे तो ये होगा n नंबर वाला एंगल। तो हम इसको n टाइम्स ऐड करेंगे। अब किसी भी नंबर को हम n टाइम्स ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उसको n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी 22n के। तो यानी कि अगर हम उसके सभी एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 22n। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 22n के, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो ये जो 22n है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 360 डिग्री के। ये 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यानी कि 22n इक्वल होगा 360 डिग्री के। तो यहां से हम n की वैल्यू निकालते हैं। n इक्वल हो जाएगा 360 बाय 22। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 11 22, 2 1 2 1 6, 2 8 16 और 0। तो यहां से आ गया 180 अपॉन 11। अब देखो जो 180 है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोई डेसिमल वाला नंबर आएगा या फ्रैक्शन वाला। देख लेते हैं हम एक बार करके। 180 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 से 11, यहाँ पे आएगा 70। तो 11 इंटू 6 ये होगा 66। तो यहां से आ जाएगा 4, फिर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा एक, फिर 0। तो 11 3 जा 33। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.3 और आगे कुछ जाएगी इसकी वैल्यू। तो जो n नंबर ऑफ साइड है ना वो हो गई 16.3। बट साइड तो कभी भी डेसिमल के अंदर हो ही नहीं सकती है। साइड तो हमेशा नेचुरल नंबर के अंदर होगी, है ना? जैसे कि कोई पॉलीगन है, इसकी जो साइड होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर में होगी। या तो इसकी साइड 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 8 होगी, 10 होगी, पर कभी भी 16.3 नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई पॉलीगन हो ही नहीं सकता जिसके इंटीरियर, जिसका एक इंटीरियर एंगल, सॉरी एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई पॉलीगन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो हम पहले ऐसे सॉल्व करेंगे। हम निकालेंगे कि n की वैल्यू आ गई है 16.3। तो हम बोलेंगे देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब फिफ्थ के बी पार्ट में पूछा हुआ है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के बराबर हो? कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसका कोई इंटीरियर एंगल 22 डिग्री के बराबर हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसको हम चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ये कितना होगा? अगर उसके अंदर n साइड्स है यानी कि n एंगल होंगे और हर एंगल की वैल्यू है 22 डिग्री, तो उन सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा? ये इक्वल होगा 22n के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम इसको कैसे करेंगे, 22 प्लस 22 प्लस 22, ऐसे हम इसको n टाइम्स ऐड करेंगे। जैसे ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये nth एंगल है। तो सॉरी ये 22 है, तो हम 22 को n टाइम्स ऐड करेंगे। तो किसी नंबर को n टाइम ऐड करते तो उसकी वैल्यू हो जाती है वो नंबर इंटू n। तो सभी इंटीरियर एंगल का सम इक्वल होगा 22n के। साथ में हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ये इसके भी इक्वल होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री के। तो ये दोनों चीजें इक्वल है, तो यहां से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, यानी कि 22 इक्वल्स टू
n-2 इंटू 180 डिग्री, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहां से हम n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 22n इक्वल्स टू, यहां पर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को हम कैसे ओपन करेंगे, 180 को एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से आंसर आएगा 180n, फिर 180 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट आता है -2 इंटू 180 यानी कि 360। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n वाले नंबर एक तरफ और माइनस वाले नंबर एक तरफ। तो 22n माइनस 180n इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 180 में से 22 को माइनस करेंगे और फिर माइनस का साइन लगाएंगे। तो 180 माइनस 22, यहां से आएगा 8, यहां से आ जाएगा 6 आना चाहिए था बट आएगा 5 और 1, तो ये आ जाएगा 158n इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो n की क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू होगी 360 अपॉन 158। यहां पर 158 मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो ये 158 करेगा 360 को डिवाइड। तो n की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 158। अगेन ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड नहीं होंगे, ये एक फ्रैक्शन आएगा। तो क्योंकि n एक फ्रैक्शन है और n है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद एन इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री। तो इसका आंसर भी होगा नो। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसके अंदर सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है। मतलब कि जो जैसे ये पॉलीगन है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ऐसा कौन सा पॉलीगन होगा जी कि इसके अंदर जो इसकी वैल्यू हो वो सबसे मिनिमम हो। तो हम इसे ऐसे स्टार्ट करेंगे, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। तो एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा, देखो जो सम होगा इंटीरियर एंगल का यानी कि n-2 इंटू 180 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। तो किसी भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी ये n-2 इंटू 180 बाई n। देखो ये कैसे आया, जो सम है सभी इंटीरियर एंगल का वो है n-2 इंटू 180 डिग्री और टोटल नंबर ऑफ एंगल है n। तो अगर मेरे को एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो मैं टोटल को n से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास n-2 इंटू 180 अपॉन n। अब हमें निकालना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो लेट से कि इसकी कम से कम वैल्यू 0 से तो बड़ी ही होगी, तो कोई भी वैल्यू जो कि 0 से बड़ी हो, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो n को हम इधर भेज देंगे, तो 0 इंटू n यानी कि 0, तो n-2 इंटू 180 0 इंटू n, तो 0 इंटू n यानी कि 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ये बड़ा होगा 0 से। ठीक है, इसी तरीके से हम 180 को भी इधर भेज सकते हैं। 180 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके करेगा डिवाइड, तो n-2 ये ग्रेटर होगा 0 अपॉन 180 के या फिर 180 के, है ना। तो यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं हम 0 के। ठीक है, तो n-2 विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, n-2 इज ग्रेटर देन 0, तो इस -2 को हम इधर भेजेंगे। ये ऐसे कुछ है, n-2 इज ग्रेटर देन 0, तो इस -2 को हम इधर ले जाएंगे, यहां पर माइनस है, इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो n विल बी ग्रेटर देन 2, यानी कि उसके अंदर कम से कम 2 साइड होनी चाहिए। बट अब आपको पता है कि कोई भी हम पॉलीगन 2 साइड से नहीं बना सकते हैं, है ना। हमें कोई पॉलीगन बनाना है तो हमें एटलीस्ट 3 साइड चाहिए, तो उसके अंदर कम से कम 3 साइड तो होगी ही। तो इसका मतलब है कि वो पॉलीगन होगा एक ट्राइंगल। मतलब कि देखो n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, मतलब n 2 भी नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब n 3 हो गया, तो इसका मतलब है कि वो होगा एक ट्राइंगल। और कैसा ट्राइंगल होगा, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है,
उसके एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो कम से कम 60 डिग्री तो होना ही चाहिए इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब सिक्स्थ क्वेश्चन का बी पार्ट भी ए पार्ट की तरह ही है। इसमें पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी भी एक्सटीरियर एंगल की किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर। ठीक है, तो हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब लेट से उस पॉलीगन के अंदर n साइड्स है, तो उसके एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन n। तो हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, तो हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के बराबर। फिर मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल की वैल्यू है 360 डिग्री, एन नंबर ऑफ एंगल्स हैं तो एक की वैल्यू हो जाएगी 360 अपॉन एन। अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी। तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा तब होगी जब ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, है ना। जैसे कोई हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू घटाते जाते हैं तो इस पूरे नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हमें n की मिनिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो n है नंबर ऑफ साइड्स, तो बस एक ट्राइंगल ही होता है जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ साइड, मतलब कि किसी पॉलीगन को बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी साइड चाहिए, हमें चाहिए 3 साइड्स कम से कम। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हम 2 साइड लेते हैं तो वो पॉलीगन बनेगा ही नहीं, तो कम से कम हमें 3 साइड चाहिए। तो n की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो n की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 3। तो हम यहां पे लिखेंगे 360 अपॉन 3, ब्रैकेट में आप लिख लेना मिनिमम वैल्यू ऑफ n, ये इक्वल होगा 3 के। तो ये इक्वल हो जाएगा 360 अपॉन 3 यानी कि 120 डिग्री। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन की के एक्सटीरियर एंगल की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 120 डिग्री। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और हमारी एक्सरसाइज भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।